बहुत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारे आज हम बनाएंगे, वो भी आटे से। और मैं आपको दूंगी इतने सारे टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे आटा। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सूजी और थोड़ा सा नमक। सूजी आपके शक्करपारों को एक खस्तापन देगी, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। मैं मिक्स ज़रूर करती हूँ, उसके बाद मैं वेट इंग्रेडिएंट्स घी और पानी डालती हूँ, क्योंकि कई बार अगर आप ये नहीं करते हैं तो सूजी एक तरफ रह जाती है और आटा एक तरफ। तो अब हम इसमें डालेंगे घी, और घी में इसे हमें अच्छे से आटे को रब करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है शक्करपारे बनाते वक्त, क्योंकि इससे आपके शक्करपारे सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। तो अब हमें घी के साथ आटे को रब करेंगे तब तक, ताकि इसमें एक अच्छा सैंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो। तो अब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप देखें, इस तरह से आप आटे को मिलाएं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब जब तक मैं ये आटा रब कर रही हूँ, आप देखिए इसका शुगर सिरप। तो एक पैन में हम डालेंगे पानी, उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो अभी हम इसे गैस पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना करना है ताकि चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ आप देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। यहाँ अगर अब मैं आपको आटा दिखाऊं, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर इसको अपने पाम्स के बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे तो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये मतलब है कि घी हमने बराबर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप और हम इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंदेंगे। आप शुगर सिरप हमेशा धीरे धीरे करके डालें, क्योंकि सबके यहाँ आटे की कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। अगर आपका आटा थोड़ा मोटा है तो पानी वो थोड़ा ज़्यादा सोक करेगा। तो आप इसी तरह से धीरे धीरे करके इसका आटा गूंदें। तो नमक पारे का जो आटा होता है वो थोड़ा फर्म होता है, बट शक्करपारे का थोड़ा मीडियम फर्म होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड ये आटा नहीं होता। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मीडियम फर्म है। ये देखिए, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे 30 मिनट्स तक। तो आधे घंटे बाद अगर अब आप देखें, ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि आपका आटा थोड़ा हार्ड हो गया है तो घबराएं नहीं, थोड़ा सा पानी का छींटा मारें और आटे को दोबारा नीड करें। तो यहाँ अब हम इसकी बनाएंगे 3 चपातीस। तो पहली लोई हमने ली है। आपको शक्करपारे बनाते वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि शक्करपारे की चपाती जब हम बेलते हैं वो मोटी होती है। तो उससे जो आपके शक्करपारे हैं उनमें लेयर्स आती है और उसी के साथ वो खस्ता बनते हैं। अगर आप शक्करपारों को बहुत पतला बेलेंगे तो उसमें लेयर्स नहीं आएंगी और वो कड़क बनेंगे। तो ये डिफरेंस है नमक पारे और शक्करपारे में। नमक पारे हमेशा पतले बेलते हैं और शक्करपारे मोटे। तो आप साइड्स को हटा दें। मैंने नमक पारे की रेसिपी भी लास्ट वीक शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो यहाँ अब मैं शक्करपारों के पीसेस काटूंगी छोटे छोटे। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप कर सकते हैं। मैं जनरली छोटे पसंद करती हूँ। तो अब आप इस पॉइंट पे अपने चकले को हिलाएं, उससे आपको कट्स लगाने में आसानी होगी। यहाँ अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं, आप देखें इतना मोटा ज़रूर रखें, इसको पतला नहीं करें। यहाँ शक्करपारों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने किया है मीडियम से थोड़ा कम गरम। तो जब आप आटा डाल के देखेंगे इस तरह बबल्स तो आएंगे, बट जो आटा है वो इमिडिएटली ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो सारे शक्करपारे मैंने प्रिपेयर किए हैं ये हम डालेंगे इसके अंदर धीरे धीरे।
अगर आप इसको मीडियम से बहुत ज़्यादा हाई हीट पे फ्राई करेंगे या बहुत ज़्यादा गरम तेल में फ्राई करेंगे तो ये इनमें बाहर से तो रंग आ जाएगा बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और अब यहाँ हम इसे फ्राई होने देंगे 1 मिनट तक। यहाँ स्पून को मैं कढ़ाई के बॉटम हिस्से पे लगा रही हूँ, शक्करपारों पे नहीं लगा रही। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार अगर आप इसको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो शक्करपारे का जो नीचे का हिस्सा है उसका कलर थोड़ा डार्क हो सकता है। तो आप कढ़ाई को टच करें स्पून से और शक्करपारों में इसको नहीं टच करें। तो यहाँ अब आप देखें 1 मिनट में ही ये अब इनका कलर हल्का चेंज होने लगा है। इसको हमें थोड़े पेशेंस के साथ पकाना है। आप इसको बहुत हाई हीट पे या बहुत जल्दी नहीं कुक करें, वरना जैसे मैंने आपको पहले कहा ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको टोटल बैच को पकाने में आपको 7 से 8 मिनट जाएंगे। तो इस तरह से आप स्पून की हेल्प से बीच बीच में स्टर करते रहें। आप देखें लेयर्स इसकी ऑलरेडी थोड़ी दिखनी चालू हो गई हैं। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने इन्हें फ्राई किया है 8 मिनट तक। इनमें बहुत बढ़िया कलर आया है। अगर आपको ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है वो इसलिए क्योंकि ये शक्करपारे हमने आटे से बनाए हैं और मैदे से नहीं। घर पे जब हम नमकीन बनाते हैं तो कई बार या तो वो बहुत ऑयली बनता है या फिर बाज़ार जैसा क्रिस्पी नहीं बनता। आज मैं आपको दूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ताकि वो बिल्कुल बाज़ार जैसा क्रिस्पी और टेस्टी बने। एक पैन में हम गरम करेंगे ऑयल, और ऑयल जब हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स। इन पीनट्स को हमें भुनना है 6 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पे। आप इसको हाई हीट पे जल्दबाजी में नहीं भुने, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं बट मैं आज इन सबको कम तेल में पकाऊंगी। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकालें और जो एक्सेस ऑयल है आप उसको स्ट्रेन करें। अब इसी में मैं डालूंगी बादाम, और बादाम को भी हमें मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। ये फूल के थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैंने 4 मिनट तक इसे भी पका लिया है। इसको भी अब आप निकालें और एक्सेस ऑयल को आप स्ट्रेन करें। यहाँ अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी काजू, और काजू को भी हमें भुनना है 4 से 5 मिनट ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। तो आप देखें काजू हमारे हो चुके हैं। मैं अब इनको और नहीं कुक करूंगी। और इसी ऑयल में अब हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल। ये कच्ची चना दाल नहीं है, रोस्टेड चना दाल है। तो इसको भी अब आप भुने मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो आप देखिए ये अब बिल्कुल हो चुका है। इसको अब हम निकाल देंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे वो लिखकर ज़रूर बताएं। अब यहाँ मैंने लिया है फ्रेश ऑयल और उसी में मैं डाल रही हूँ अब ड्राइड कोकोनट। आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए ड्राइड कोकोनट हम लेंगे, फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल आप नहीं करें। तो इसको भी हमें भुनना है 3 से 4 मिनट ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी में मैं डालूंगी किशमिश। मुझे नमकीन में किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। इसको बस हमें 1 मिनट तक भुनना है और ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो आप देखें किशमिश भी हमारी हो चुकी है। इसे भी अब आप निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र करें। अब यहाँ उसी ऑयल में हम डालेंगे करी पत्ता। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। करी लीव्स बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं किसी भी नमकीन को। तो ये अब क्रिस्पी हो गए हैं। आप इसे निकालें और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे ताकि वो अच्छी क्रिस्पी हों। तो आप देखें ये भी अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब पोहा को तलने के लिए यहाँ मैंने लिया है ऑयल और ऑयल को हमने हाई गरम किया है। इसमें आप डालें थोड़े से पोहे। ये मोटा जो जाड़ा वाला पोहा आता है ये हमें इस्तेमाल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, तेल आपका गरम हो। अगर तेल आपका ठंडा होगा तो पोहा सारा तेल सोख कर लेगा। आप देखें जैसे ही आप इसे डालेंगे
ये कुछ ही सेकंड में आपके ऊपर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा साइन है कि जो आपका पोहा है वो परफेक्टली कुक हुआ है। हमें इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं फ्राई करना, सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही होके ये आपका रेडी हो जाएगा। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में भी इस तरह से पोहा नमकीन बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आप ऐसे फ्राई करके नहीं बनाना चाहते आप वो भी चेक करें, बट एक बार ये रेसिपी भी आप ज़रूर बनाएं, ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। तो अब आप इसको निकालें। आप देखें बहुत जल्दी आपका हो जाता है, आपको इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो एक्सेस ऑयल को आप स्ट्रेन करें। अब हम तैयार करेंगे इस नमकीन के लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसमें डालें हींग। हींग को कुछ सेकंड्स के लिए आप पकाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। सौंफ आप स्किप नहीं करें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी आपके इस खट्टे मीठे नमकीन को। तो इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए आप पकाएं। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, क्योंकि हम नहीं चाहते वो जलें। सबसे पहले आप इसमें डालें हल्दी पाउडर, उसी के साथ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो हमें एक्सेस ऑयल नहीं डालना, सिर्फ इतना ही ऑयल डालना है ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, आपका बहुत ही मज़ेदार मसाला बनके तैयार है। आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ अगर मैं आपको ये चिवड़ा दिखाऊं तो आप देखें ये परफेक्टली हमारा फ्राई हुआ है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अगर मैं हाथ में भी आपको लेके दिखाऊं तो आप देखें मेरे हाथ में ऑयल नहीं चिपक रहा। तो ये अब जो मैंने आपको स्टेप बताया था चिवड़ा को फ्राई करते वक्त, पोहे को फ्राई करते वक्त, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें अब हम डालेंगे हमारी रोस्टेड पीनट्स, बादाम, काजू, नारियल, रोस्टेड चना दाल, किशमिश, कड़ी पत्ता और उसी के साथ हरी मिर्च। अब आप इस सबको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें। इस पॉइंट पे आप जोर नहीं लगाएं क्योंकि जो पोहा है वो बहुत ही क्रिस्पी है। तो इन सबको मैंने कर लिया है मिक्स। आप चाहें तो सिर्फ नमक डाल के ऐसा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बट हम इसमें मिलाएंगे हमारे जो नमकीन का मसाला हमने तैयार किया था, और इसको अब बहुत हल्के हाथ से आप मिक्स करें। आप चिंता नहीं करें, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे बट कम्प्लीटली ये मिक्स हो जाएगा। आप देखें हर एक हमारे पोहे पे कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब आप इसमें डालें नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपनी पसंद से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस नमकीन में एक खट्टा मीठा टेस्ट देती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप अगर चीनी खाते हैं तो आप इसमें ज़रूर डालें। तो इसको आप हल्के हाथ से मिक्स करें। बिल्कुल बाजार जैसा ये बना है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 से 3 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में। हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता लेयर वाली मठरी, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि हर बार ये परफेक्ट बने। डो बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा और अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों के बीच में क्रश कर लेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम आटे में डालेंगे देसी घी और इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। घी डालने से जो आपकी मठरीज़ है वो बहुत खस्ता बनेंगी। इसको हम मोअन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे सैंड टाइप इसका स्ट्रक्चर होगा। आप ऐसे हाथों में पकड़ के देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें पानी। पानी हमेशा आप नमक पारे बनाएं या शक्कर पारे बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके डालें, बिकॉज़ कई बार जो आटा होता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जगह की अलग होती है। तो हमें इसका पूड़ी टाइप आटा बनाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, थोड़ा हार्ड हो। अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो आपकी मठरी खस्ता नहीं बनेगी। अब आप देखें ये परफेक्ट है। इसको हम 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे।
अब हम बनाएंगे साटा। इसके लिए मैंने लिया है देसी घी, उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून मैदा। इसको हम लगाएंगे मछली के बीच में, तो वो जो आप लेयर्स देखते हैं, जो परतें बनती हैं, वो इसकी वजह से होंगी। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है। अब आप देखें 15 मिनट रेस्ट के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। अब हमें इसकी एक चपाती बनानी है। आप ध्यान रखें, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको आप जितना पतला बेल सके आप बेलें। तो जितनी खस्ता आपकी मछली होगी वो ये बेलने पे डिपेंड करेगा। आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसे बहुत पतला बेला है। अब हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे हमारा साटा। आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से करें बिकॉज वो सबसे इवनली होगा। अब हम इसको रोल करेंगे एक सिगार की शेप में। तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आटा लें और रोल करें। आप ट्राई करें बीच में एयर उसके नहीं हो, तो आप अंदर की तरफ उसको खींचते हुए ये पूरी चपाती को रोल करें। तो अब आप देखें ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको अब आप, अगर आपको कुछ एयर बबल्स अंदर लग रहे हैं, इस हिसाब से रोल दोबारा करें। मैं छोटी छोटी मछलीज़ बनाती हूँ, तो उस हिसाब से हम इसके छोटे पीसेस में कट करेंगे। आपको अगर बड़ी बनानी है आप थोड़ी बड़ी लें। अब इसको आप प्रेस करें, चाहे आप फिंगर की हेल्प से करें या अपने पाम की हेल्प से प्रेस करें। अब दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये कि इसको हमें अगेन बहुत पतला बेलना है, तो आप चकले को घुमाएं और आटे को नहीं। आप देखें इतना पतला है कि आप चकला देख सकते हैं। गोल बिले या नहीं बिले उसकी बिल्कुल हमें टेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमें इसे एनीवेज फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत पतला हमने इसको रोल किया है। और ये अगर हम चकला नहीं हिलाते, उसकी बिना ये हम नहीं कर पाते। अब आप इसमें लगाएं साटा और इसको भी अब हम दोबारा फोल्ड करेंगे। एक बार और आप इसको लगाएं। तो ये जो हम पफ पेस्ट्रीज बनाते हैं, बिल्कुल सेम हम प्रोसीजर कर रहे हैं। इसको भी अब आप बंद करें। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगी, आप इसको अब बहुत हल्का बेलें ताकि ये सील हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कई बार आपकी ये मछली फ्राई होते वक्त खुल सकती है। अब आप इसको डॉक करें एक फोक की हेल्प से। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी मछली फूले नहीं। तो आप देखें बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें बहुत पतला हमें इसे बेलना है। अब तेल को हमने गरम किया है मीडियम हॉट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप गैस को कर दें लो और धीरे धीरे करके अपनी मछलियों को डालें। हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। जैसे जैसे ये आप डालेंगे आप देखेंगे 1 मिनट बाद ये ऊपर फ्लोट होने लगेंगी। तो ये फ्राई करते वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो मछलीज़ हैं इनमें अंदर लेयर्स हैं और ये स्लो कुक होती हैं ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सकें। तो अब आप इसको बीच बीच में पलट के देखें। आप देखें मैंने इन्हें 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है। इनमें बहुत प्यारा कलर आ चुका है। इसको अब हम निकालेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो अब्जॉर्ब करे। मैंने और भी बहुत सारे नमक पारा और शक्कर पारा बनाए हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी, आप वो ज़रूर चेक करें। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार लेयर्स आई हैं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, बिल्कुल अंदर तक परफेक्टली फ्राई हुआ है, कुक हुआ है। आप देखें बहुत मज़ेदार ये खस्ता मछलीज़ बनी है। तो अगर आप भी हर बार ये टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप भी ये खस्ता मछलीज़ आसानी से बना पाएंगे। कुरकुरी मसालेदार मैकरोनी नमकीन आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में। मैकरोनी बॉईल करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे पानी और इसको हम बॉईल जाने देंगे। अब आप इसमें डालें नमक, ये ज़रूरी है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैकरोनी पास्ता। नमक उसमें डालने से आपकी मैकरोनी में अंदर तक सॉल्ट जाएगा। तो हम इसे बॉईल करेंगे 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं।
आप देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक नाइफ़ की हेल्प से काट के दिखाऊंगी। अब आप एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करें और अब हम इस पास्ता को ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे भी जो पास्ता है उसमें मॉइस्चर है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। अगर आपकी मैकरोनी थोड़ी ड्राई होगी तो वो ये दोनों अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी, तो आप इसको अच्छे से मिलाएं। जो कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर है ये बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। हमें एक्सेस नहीं डालना, सिर्फ इतना डालेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप एक्सेस डाल देंगे तो तेल में फ्राई करते वक्त वो उसमें नीचे रह जाएगा। आप देखिए हमारी मैकरोनी अच्छे से कोट हो गई है और अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अब परफेक्ट है। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट किया है, आप बहुत गर्म नहीं करें। हम एक मैकरोनी उसमें डाल के देखेंगे। आप देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसके अंदर डालें अपनी बाकी की सारी कोटेड मैकरोनीज़ और इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर एक हल्का गोल्डन कलर आए। अगर ये आपकी अंडर कुक्ड रहेंगी तो ये क्रंची नहीं रहेंगी, तो आप ध्यान रखें ये क्रंची होनी चाहिए, इसलिए आप इसे परफेक्टली फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे इस पे कलर आ चुका है, तो अब हम इसको निकालेंगे। जब आप इसको फ्राई करके हटेंगे आपको तभी फील होगा जैसे जब हम चिप्स तलते हैं तो वो ऑलरेडी कुरकुरे से लगते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसकी सीजनिंग के लिए मैं ले रही हूँ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ये सीजनिंग है जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएगी। सीजनिंग आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैरायटी इसकी एंडलेस है। आप पेरी पेरी मसाला ले सकते हैं, पाव भाजी मसाला ले सकते हैं, चीज़ पाउडर ले सकते हैं। तो जो भी आपको फ्लेवर्स पसंद है आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो हमारी मैकरोनी है वो अभी भी गर्म है, तो इमीडिएटली आप उसमें सीजनिंग डालें। ये बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये जो आपके मसाले हैं वो उनको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी बनती है। कभी आपके घर में बच्चों को चिप्स खाने का मन करे तो आप घर पे ही इसको बनाएं और उनको बना के खिलाएं। इसमें मिंट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टमेटो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप इन सबको ट्राई करें। आप देखें अच्छे से मसाले कोट हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए क्रंच बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी।